नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान की कसम, पाकिस्तान से बदला लेंगे हम। क्या तालिबान की कसम पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है? सवाल कई सारे हैं, इनका जवाब प्रणय उपाध्याय जी देंगे। प्रणय, पहला सवाल ये कि तालिबान ने कसम खाई क्यों है? तालिबान ने कसम इसलिए खाई है क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान के कुछ इलाकों के अंदर, खासतौर पर अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में जहां पर तालिबान का कब्जा है, उन इलाकों के ऊपर जो है हवाई हमले किए थे। कथित तौर पर ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, यानी ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ये एयर स्ट्राइक की गई थी कथित तौर पर टीटीपी के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये अफगानिस्तान के इलाके के अंदर की गई थी, पक्तिका का इलाका है और उसी इलाके के अंदर ये कार्रवाई की गई थी। उसके बाद से तालिबान ने जो है, चूंकि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भले ही उसका रिकॉग्निशन नहीं हो, यूएन में उसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज न किया जाता हो, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के राज ने एक कसम खा ली कि पाकिस्तान से हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। उसके बाद के बयान भी हमने दिखाए थे और उसके बाद हाल ही में जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई ये थी, आप देखिए। ये तालिबान की तरफ से बदला लिया गया। ये तालिबान की तरफ से बदले की जो कार्रवाई हुई है, 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। उसके बाद पाकिस्तान कहा गया था कि 40 से 50 लोगों 46 लोगों का करीब दावा किया गया था कि 46 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो उसके बाद में ये बयान जो है, जब कार्रवाई हो गई, यानी अफगानिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें कहा गया कि सेवरल पॉइंट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्चुअल डूरेंट लाइन। अब देखिए, इसमें बहुत रोचक चीज है। पहली बात तो यह है कि यहां यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि तालिबान का जो निजाम है वो कह क्या रहा है। तालिबान का निजाम कह रहा है कि हमने कई पॉइंट्स के ऊपर कार्रवाई की गई, साथ ही वो वर्चुअल डूरेंट लाइन कह रहा है। यानी यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है, जिसे डूरेंट लाइन कहा जाता है, जो 1857 के बाद से ही, यानी 19वीं सदी के आखिर के अंदर ही वो डिमार्केट हुई थी, और उस लाइन को वो कह रहे हैं वर्चुअल लाइन है, यानी ये एक काल्पनिक लाइन है, हम इसे मानते नहीं है। इसके अलावा इसकी वजह से भी काफी विवाद है। बिल्कुल, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो अफगानिस्तान का साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है वहां पर है, उसमें कई इलाकों को टारगेट किया गया, 7 पॉइंट्स वर टारगेटेड, जिसके अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और खास तौर पर किन आतंकियों के खिलाफ की गई है? वो आतंकी और वो आतंकी संगठन जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमले करते हैं। यानी पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो आतंकी हमले करवा रहा है और उसने जो है छुपा के रखा हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान भी वैसे ही आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर रहा है। और ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इसके बीच उसके द्वारा जारी किया गया है, उसके रक्षा मंत्रालय का बयान है, जिसके अंदर यह साफ किया गया है कि कई इलाकों को उसने कई टारगेट्स को उसने जो है नष्ट किया है या उनको टारगेट किया है। अब यहाँ कुछ प्रणय वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने कहा था कि हमने जहां उनके आतंकी ठिकाने हैं वहां हमने अटैक कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि आपके यहाँ भी आतंकी ठिकाने हैं, हमने वहां अटैक कर दिया है। बिल्कुल, सूप तो सूप चलनी बोले जामे 36 छेद, तो ये कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी टेरिटरी रही है मृत्युंजय, जहां पर आतंकियों के बड़े ठिकाने रहे हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, चाहे आप 9/11 का हमला देखें या 26/11 के आतंकी हमले देखें, कहीं ना कहीं उसकी जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से जुड़ी हुई हैं। और अभी आप ये देखिए कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। आप देखिए, साल की शुरुआत जब हुई थी, जनवरी 2024 की, तब उस समय जो है ईरान और पाकिस्तान के बीच में इसी तरीके का मामला देखने को मिला था। और उस समय जो है ईरान ने सबसे पहले एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के इलाकों के अंदर, उसके बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ की गई थी ईरान के इलाकों के अंदर। और साल खत्म होते होते ये नौबत, ये स्थिति जो है अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नजर आ रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं, हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझें कि जो कार्रवाई चल रही है ये कहां पे चल रही है, क्या इलाका है ये? देखिए, अगर आप इलाके की देखें तो खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, उस पे बीते कुछ समय से टेंशन चल रहा है। टेंशन इसलिए भी चल रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकन फोर्सेस थी उस दौरान, और खास तौर पर तालिबान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो भागकर पाकिस्तान आए थे। खास तौर पर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और उसके बाद से अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। दूसरी बात, पाकिस्तान को लग रहा था कि अब भाई यहाँ पर तो फ्रेंडली सरकार आ गई है, क्योंकि अगस्त में जिस तरीके से फैज हमीद, जो कि उस समय डीजी ISI थे, बड़ा चाय पीते हुए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई थी और दुनिया को एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी कि अब अफगानिस्तान के अंदर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, हमारी पसंद की सरकार वहां पर आ गई है, और अब
एक तरीके से सत्ता हम में जो बैठे वो हमारे लोग हैं, हम ही तय करेंगे किस तरीके से सरकार चलेगी अफगानिस्तान में। लेकिन थोड़े ही दिन में उनका भी पानी उतर गया और पाकिस्तान के तमाम दावों का भी पानी उतर गया। और उसके बाद इस समय फैज हमीद तो खुद जेल में है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल चल रहा है। लेकिन इस बॉर्डर के ऊपर मृत्युंजय काफी समय से टेंशन चल रहा है, कई बार गोलीबारी होती रही। ये जो आप लोगों की कतार देख रहे हैं ना, ये लोगों की कतार वो है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजे जा रहे हैं। इन लोगों के भेजने को लेकर अफगानिस्तान के अंदर भी टेंशन है। साथ ही इस पूरे इलाके में काफी समय से, चाहे चमन का बॉर्डर हो, चाहे तोरखम का बॉर्डर हो, इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहां भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। कई बार ये बॉर्डर्स बंद हुए हैं, कई बार दोनों तरफ से गोली चली है। और उसके बाद ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि इस इलाके के अंदर खासतौर पर जो टेंशन के पॉइंट्स हैं, ये लोग क्यों भेजे जा रहे हैं, क्यों लोगों को पाकिस्तान जो अफगानिस्तान भेज रहे हैं, लोग में कौन लोग हैं ये वो लोग हैं खासतौर पर जो कि शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर थे। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अब आपके यहाँ आपकी सरकार आ गई है, आपको एक तरीके से आज़ादी मिल गई है, तो आप अपने घर वापस जाइए, जैसे लोग शरणार्थियों को वापस भेजते हैं। पाकिस्तान ये काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर एक ज़बरदस्त टेंशन चल रहा है। पख्तूनों का पूरा मामला है, पठानों का और पख्तूनों का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पख्तूनिस्तान की एक जो डिमांड है वो चल रही है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान के ऊपर FATF की कार्रवाई हुई थी, आपको पता है, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। और उस कारण से पाकिस्तान ने अपने यहाँ से कई आतंकी संगठनों को वहां भेजा था। तालिबान का एक दुश्मन है इस इलाके के अंदर और वो है ISIS। और ISIS और तालिबान के बीच में टकराव चलता रहता है। और इसके चक्कर में ये जो कथित तौर पर इशारा किया जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो अफगानिस्तान पर हमले करते हैं और उनके सपोर्टर्स को टारगेट किया गया है। सपोर्टर्स कौन है? बॉर्डर के अक्रॉस यदि आप कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान है, यानी लगभग वैसी ही कार्रवाई है जैसे पाकिस्तान की फौज जो है वो भारत के खिलाफ आतंकियों को अपने यहाँ पे पनाह देती है। कश्मीर के का जो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, POK का इलाका, वहां पर लॉन्च पैड्स हैं और वो लॉन्च पैड्स जो हैं वो उसी की निगरानी में चलते हैं। तो पाकिस्तान का वही लगभग गोरख धंधा जो है वो इस इलाके, इस बॉर्डर पे भी लगभग वैसा ही है। हालांकि ये नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरीके से कोई दूध का धुला हुआ है, क्योंकि यहां पर एक समय तो ये वही लोग थे जो कि इस इलाके में आके यहां ट्रेनिंग लेते थे। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, पेशावर के आसपास का इलाका जो है मृत्युंजय, ये वो इलाका है जहां पर तालिबान के जो नेता थे, जब अमेरिका की कार्रवाई हुई तो ये तमाम, यहां तक कि मुल्ला उमर भी जो है वो पाकिस्तान आया था। आपको याद है कि एबटाबाद जो है उसी के अंदर उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था अमेरिकन फोर्सेस ने, जो कार्रवाई की थी। तो फिर कहां से शांति हो? शांति की बात तो छोड़िए, फिलहाल तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ जो दोस्ती भाईचारे की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि एक बड़ा इस्लामिक जो है इलाका वो एक साथ आ गया, यानी अफगानिस्तान भी है, साथ ही पाकिस्तान भी है, पड़ोस में ईरान भी लगा हुआ है। लेकिन 15 अगस्त 2021 को जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया था और उसके बाद से जो पाकिस्तान ने उम्मीदें लगाई थी, फिलहाल पाकिस्तान की वो तमाम उम्मीदें तो चकनाचूर नजर आ रही हैं। जिस इलाके के अंदर जो कार्रवाई की गई है, खासतौर पर ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये जो किया गया है, ये जो जानकारी आई है, ये खासतौर पर ये इलाका है पाकिस्तान का। और अगर आप इसे लार्जर मैप पे देखें, ये कुछ विजुअल्स हैं जो कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि किस तरीके से अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया है अफगानिस्तान ने बॉर्डर के इलाके के अंदर। आप देख सकते हैं ये इस्लामिक अरब अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, उसके झंडे लेके जो उसके फौजी हैं कितनी तैयारी के साथ, और ये सारे वो हथियार हैं जो कि अमेरिका छोड़ के गया था। तो अब वो सारे जो गियर्स हैं, यानी अमेरिकी हथियार जो हैं वो अब तालिबान के पास हैं और तालिबान के जो फौजी हैं वो इस तरीके से कार्रवाई करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर मोर्टिमर डूरंड की है, आप जानते ही हैं, और इन्हीं के नाम पे वो डूरंड लाइन है जिसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। विवाद की जो जड़ है अगर कहा जाए, डूरंड लाइन। बिल्कुल, ये उस समय ब्रिटिश एनवॉय थे काबुल के इलाके के अंदर, और उनके और जो शाह थे उनके बीच में, जो अफगानिस्तान के शाह थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत जो है एक लाइन खींची गई थी जिसे जो है वर्चुअल लाइन कहा गया है। हाँ, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। डूरंड लाइन को अगर आप देखें नक्शे के ऊपर, तो वो अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, इस पूरी बॉर्डर के ऊपर ये वाली लाइन जो है ये डूरंड लाइन है, यहां तक उसकी बॉर्डर लगती है। तो ये जो लाइन है इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। और ये डूरंड लाइन करीब 1891 के अंदर बनाई गई थी। और ये डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है और पाकिस्तान कहता है कि यही सरहद होनी चाहिए, और यही झगड़े की जड़। वर्चुअल लाइन बताया था अभी। बिल्कुल, अफगानिस्तान ने इसी को वर्चुअल लाइन बताया था। अफगानिस्तान कहता है कि ये तो बॉर्डर ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। और जब ये कोई झगड़ा आज का नहीं है, ये झगड़ा पुराना है। यानी जब 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था मृत्युंजय, तो उस समय भी अफगानिस्तान की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि अंग्रेज जा रहे हैं तो ये बॉर्डर जो है वो सेटल करके जाएं, इसको रीनेगोशिएट होना चाहिए। उसके बाद से 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन ये जो विवाद है
ये एक तरीके से पाकिस्तान को पैदाइश के साथ मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस बॉर्डर को लेकर जो है वो कहता रहा है कि यही असली बॉर्डर है, क्योंकि हमें तो इसी बॉर्डर के साथ में पार्टीशन मिला है, बंटवारा हुआ है। और अफगानिस्तान कहता है कि भाई ये तो हमें अंग्रेजों से ही इस बात पे विवाद था। तो अफगानिस्तान के अंदर चाहे शाह का निजाम रहा हो, या मुजाहिदीन सत्ता में रहे हों, या तालिबान सत्ता में रहे हों, या उसके बाद हामिद करज़ई जैसा जो नेता थे वो सत्ता में रहे, लेकिन ये जो विवाद है, ये विवाद बरकरार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये बरकरार है। पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी कि तालिबान की सरकार आ जाएगी, तालिबान का निजाम आ जाएगा, तो हम जो है सबसे पहले डूरंड लाइन सेटल कर लेंगे, क्योंकि ये तो वो तालिबान है जिनको हमने पनाह दी थी, जिनको हमने मदद दी, जिनके साथ अमेरिका का सौदा हम लोगों ने करवाया, अमेरिका के साथ में एक पोजीशन नेगोशिएट करवाई उनकी, कतर के अंदर वो जो डील हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के इन तमाम मंसूबों के ऊपर फिलहाल तो पानी फिरा हुआ नजर आ रहा है, और पानी तो छोड़िए, फिलहाल तो बॉर्डर के ऊपर बारूद है। बिल्कुल। अगर हम एक बार वो मैप अपने दर्शकों को दिखाएं जहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा साफ साफ दिखता है, और जिस तरह से जहां पे जो ये वाला ये जो इलाका है मृत्युंजय, ये जो पक्तिका का इलाका है जिसे हमने हाईलाइट भी कर रखा है, ये इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर रेड की गई थी। ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, यानी अगर आप बॉर्डर डिनोट करेंगे तो ये डूरंड लाइन की बॉर्डर है, और इसी बॉर्डर के पास में ये पक्तिका का इलाका है, और इस बॉर्डर के ऊपर यहां पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने जाके यहां पर एयर रेड की थी इस इलाके के अंदर, और जिसके अंदर कथित तौर पर 46 लोग मारे गए थे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसका नक्शा भी मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, अफगानिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के अंदर की गई। तो अभी फिलहाल जो मोबिलाइजेशन हम देख रहे थे, फिलहाल काफी टेंशन है इस पूरे इलाके के अंदर। हालांकि जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उनका कहना है कि फिलहाल अभी कुछ समय से, कुछ देर से जो है गोलीबारी नहीं हो रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोलीबारी एक बार फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो मैंने जैसा आपसे कहा कि फोर्स मोबिलाइजेशन अफगानिस्तान कर रहा है, साथ ही वो बयान भी जारी कर चुका है कि इस तरीके की कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान एक और कार्रवाई करेगा, और अगर कार्रवाई करता है पाकिस्तान, क्योंकि अगर मिलिट्री पावर देखें तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिलिट्री पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ी फौज है, ज्यादा बड़े और बेहतर हथियार हैं, और अफगानिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड यदि जंग होती है तो उसमें नुकसान तालिबान और अफगानिस्तान का ही होगा। ये समझना चाहिए, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि न तो अफगानिस्तान के पास लड़ने के लिए उतने हथियार हैं, न उसके पास में उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। लड़ाई बहुत महंगी होती है मृत्युंजय, उस लड़ाई को सस्टेन करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि को ना तो किसी तरीके के कोई एहसान की जो बातें की गई पाकिस्तान की तरफ से कि तालिबान पे तो हमारे बहुत एहसान है, तो उन्होंने तत्काल बता दिया कि निरस्त किया, भाई कोई एहसान वैसान नहीं है, आप कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से दोनों आपसी मुल्कों की तरह रह सकते हैं। हाँ, और खासतौर पर अगर आप ये देखें जो टेंशन का एरिया है, ये खासतौर पर ये एरिया है जिस इलाके के अंदर, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का वो इलाका है मृत्युंजय जहां पर जो सबसे ज्यादा टीटीपी के हमले हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान ये हमले कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, और एक दो नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। और इस समय अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो पाकिस्तान कई मोर्चों के ऊपर घिरा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें खासतौर पर इस इलाके के अंदर, तो पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान के इलाके के अंदर कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर एक ग्वादर के पोर्ट के इलाके में देखें तो यहां पर पाकिस्तान जो है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। इलाके से भी घिरा हुआ है, यहां से तो है ही सही, सिंध के इलाके के अंदर टेंशन चल रहा है। इसके अलावा जो पीओके का इलाका है वहां भी हमने इसी साल बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखे थे, खासतौर पर आटे के दाम से लेकर बिजली के दाम से लेकर, और पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया इस पूरे इलाके के अंदर। तो यहां पाकिस्तान टेंशन में है। गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वहीं इस पूरे इलाके के अंदर खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ जो लगा हुआ बॉर्डर है वहां पर टेंशन है। तो टीटीपी जो है वो इस समय कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, और उस दुश्मन नंबर 1 के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं कि भाई लगातार टीटीपी के आतंकी हमले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज का हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो अब पाकिस्तान की फौज के ऊपर प्रेशर था, इसलिए पाकिस्तान की फौज ने इस इलाके के अंदर एयर रेड कर दी। लेकिन अब जब जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से हुई है, तब बड़ा सवाल, बड़े टेंशन का सवाल पाकिस्तान के लिए भी यह है कि अगर अफगानिस्तान ने वाकई में इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ज्यादा हथियार देना शुरू कर दिए और यहां पर टेररिज्म बढ़ गया, तो पाकिस्तान के लिए ये एक और टेंशन का बड़ा फ्रंट खुल जाएगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर पहले ही वो आतंकी हैं, और जब आरोप लगा ही है
तो हो सकता है कि अफगानिस्तान इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दे और पाकिस्तान को उसी दवा को देना शुरू कर दे जिसका इस्तेमाल उसने काफी दिनों तक भारत के खिलाफ किया। बिल्कुल। प्रणय, एक सवाल और उठता है, लड़ाई अभी तो फिलहाल इनकी चल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या रोल प्ले कर सकता है भारत? देखिए, सर्दी का मौसम है, फिलहाल किसी दूसरी जगह ही आंच लगी हुई है, तो आप फिलहाल देख सकते हैं उसको, क्योंकि इस झगड़े के अंदर हमारा ऐसा सच कोई रोल नहीं है। रोल इसलिए भी नहीं है क्योंकि जहां तक इस कोई और पड़ोसी मुल्क इसके अंदर शामिल अगर कोई होता है तो यह बड़ा रोचक इलाका है। यह रोचक इलाका इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस इलाके के बारे में भी बताऊंगा। यह इलाका भी बहुत रोचक है, इसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन इस पर आए उससे पहले जो आपका सवाल है, पहली बात तो यह कि भारत के विकल्प क्या हैं और भारत को क्या करना चाहिए। भारत के इंटरेस्ट इस समय अफगानिस्तान के अंदर है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अगर आप देखें, 2001 के बाद से 2021 तक तो रेगुलरली एक्टिवली भारत का बहुत बड़ा मिशन अफगानिस्तान में था। भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए हैं। भारत का अभी भी बहुत सारा, एक तरीके से कह सकते हैं कि एड निवेश है, भारत की सहायता का बहुत बड़ा निवेश है। यहां तक कि अफगानिस्तान की जो संसद है, अभी फिलहाल वहां पर कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन अफगानिस्तान की संसद भारत ने बना के दी, क्रिकेट के मैदान भारत ने बना के दिए। तो ऐसे में भारत अभी भी बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है वो इस इलाके के अंदर चला रहा है। और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत के इस इलाके के अंदर, यानी अफगानिस्तान में तो चल ही रहे हैं। अब इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ भारत को क्या चाहिए, और भारत ही नहीं, जो भी वहां मदद करना चाहता है उसे सबसे पहले तो चाहिए कि भाई वहां शांति होनी चाहिए, सेफ्टी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि सिविलियन जो है वो सेफ रहना चाहिए। हालांकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि दरअसल टीटीपी अफगानिस्तान को इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के पीछे भारत है, क्योंकि पाकिस्तान की तो सारी सुई जो है वो आके भारत पर अटकती है। तो इसलिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे भारत है, और भारत उकसा रहा है, टीटीपी को भी उकसा रहा है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको भी उकसा रहा है, वो पीओके जो है वहां पर भी भारत ही उकसा रहा है। ये सारे आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, लगातार है। लेकिन फिलहाल ये बात अलग है कि यहां से जब भारत मदद का गेहूं भेजना चाहता था तब पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया। जब भारत यहां से कोई मदद की कार्रवाई चाहे वहां भूकंप आया हो उस दौरान देना चाहता था तब भी नहीं दी। इसीलिए भारत ने ईरान के पास जो पोर्ट है बंदर अब्बास का, चाबहार का पोर्ट है, भारत ने उसको विकसित किया है, और यहां से जो है भारत ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मदद पहुंचाई जा सके। और इस इलाके के अंदर भारत ने पूरा जो है यहां से कॉरिडोर तक विकसित किया था, डेला जारांश से लेकर जो पूरा रोड था वो भारत ने विकसित किया था। तो इसलिए भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लेकिन फिलहाल यहां अगर टेंशन बढ़ता है तो भारत के लिए प्रॉब्लम ऐसे बढ़ती है कि पाकिस्तान आमतौर पर जब अपनी खींच निकालता है किसी चीज की तो वो यहां दबाव देने की कोशिश करेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही पाकिस्तान ने इससे पहले भी कोशिश की है कि जो आतंकी ताकतें हैं उनको इस तरफ धकेला जाए, फितरत है। साथ ही वो यहां अपीज करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे गुट हैं यहां पर कोई एक सरकार या एक निजाम उस तरह से प्रभावी नहीं है, खासतौर पर अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों की बात करें तो। इस इलाके पे आपने एक बार, हाँ, आप बिल्कुल जिस इलाके की बात कर रहे हैं उस इलाके को समझना बहुत जरूरी है। और उस इलाके की एक मैं रोचक चीज भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह इलाका जो है अभी जब झगड़ा चल रहा है मृत्युंजय, तो उस झगड़े के अंदर एक बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान ये वाखान का कॉरिडोर काट दे तो ऐसे में अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन जाएगी। साथ ही लड़ाई लड़ने में उतनी ताकत अफगानिस्तान के पास नहीं है। साथ ही उसकी कोशिश यह है कि यहां से चाइना की मदद मिल जाए, क्योंकि यह चाइना है, तो चाइना की बॉर्डर भी इस इलाके से लगती है। ये चाइना है, यहां पे देख लीजिए, ये है चाइना। इसके अलावा यहां पर ताजिकिस्तान है, साथ ही ये पूरा पाकिस्तान है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान यदि उसकी मदद कर दे, इंडिया का बॉर्डर आ गया, हाँ, लेकिन ये बॉर्डर तो आया है, लेकिन ये जो इलाका है ये आप जानते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है पूरा, और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। साथ ही ये जो इलाका है, ये अक्साई चिन का जो इलाका है, ये भी 1963 के अंदर पाकिस्तान ने सीड किया था चीन को। तो ये इलाका जो है उसमें उसको सबसे बड़ी मदद चाहिए ताजिकिस्तान के साथ साथ चीन की, क्योंकि इस इलाके के अंदर मिनरल हैं। ये जो पंशीर वैली है उसका इलाका है, और नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ हुआ करता था। उस इलाके के अंदर तालिबान की अभी भी उतनी पैठ नहीं है, और ये पाकिस्तान ये कमजोरी जानता है। आखिर ये पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर लेना क्यों चाहता है? क्योंकि अगर आप नक्शे पे देखें तो पाकिस्तान इस शेप को खराब करना चाहता है। ये जो अफगानिस्तान है पूरा, यानी आप ये देखिए,
ये अफगानिस्तान का जो पूरा एरिया है, इस अफगानिस्तान के एरिया में ये, सॉरी थोड़ा सा नक्शा, तो ये पूरा जो नक्शा है अफगानिस्तान का, उस अफगानिस्तान के नक्शे के अंदर ये इलाका जो है पाकिस्तान काटना चाहता है, ऐसी स्ट्रैटेजिक चर्चाएं चल रही हैं। इससे जियो इकोनॉमिकल एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है कि यहां से अगर ये इलाका कट जाता है तो सीधे एक और नया कॉरिडोर चीन के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर ये जो यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तथाकथित परियोजना है, उस तथाकथित चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की परियोजना के अंदर एक नया एक्सेस मिल सकता है। अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न अलायंस का इलाका है, यहां पर नॉर्दर्न अलायंस था, अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ साथ गुलबुद्दीन हिकमतयार का इलाका था यहां पर, तो उस इलाके के अंदर पाकिस्तान एक पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एक नया बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है मृत्युंजय, अगर पाकिस्तान ये काटने की कोशिश करता है तो ये एक नई और बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है इस इलाके के अंदर। और उसके अंदर हालांकि एक और कारण जो है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यहां पे जंग छिड़ी हुई है। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल यहां पर टीटीपी के खिलाफ, क्योंकि आपको पहले यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये इलाका है कौन सा और आखिर क्यों ये झगड़ा चल रहा है। तो आप देखिए, ये जो टीटीपी है और टीटीपी का ये है नेता हाफिज गुल बहादुर, ये इस समय पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और इसी के गुट के जो हमले हैं वो पाकिस्तान को लगातार झेलने पड़ रहे हैं। और अफगानिस्तान का जो तालिबान है, कथित तौर पर पाकिस्तान का यह आरोप है कि तालिबान कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को मजबूरन जो है वो यहां पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन ये वाखान कॉरिडोर तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ आप ये समझिए कि ये जो पूरा इलाका है जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, इस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर एक पश्तूनिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, ये पश्तूनों के लिए एक अलग सेपरेट कंट्री बनाने की बात हो रही है और ये पाकिस्तान का एक अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, सिंध को अलग करने की बात हो रही है, पश्तूनिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने की बात हो रही है, साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का जो इलाका है वो तो है ही सही, जिसको लेकर लगातार विवाद चलते रहे हैं। और इस पूरे विवाद के अंदर ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक नए फैक्टर के तौर पर उभरा है और इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये जो हाफिज गुल बहादुर है, इसका गुट लगातार पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी नाक में दम किए हुए है लगातार। और अभी भी मैं 2 दिन के आंकड़े देख रहा था, 2 दिन के अंदर करीब 25 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है, अगर आप बीते 2024 का आंकड़ा देखें तो कई सैकड़ों जो पाकिस्तानी सुरक्षा बल हैं उनकी मौत हुई है टीटीपी के हमलों में। बिल्कुल, चलिए प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारी इस खबर को जानने के लिए। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता हो कि दुनिया में कोई और ऐसा विषय है जिसे हमें वीडियो बनानी चाहिए, जिस विषय पर हमें खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी इच्छाएं भी हमसे प्रकट करिएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।